जय हिंद साथियों। आज हम रीट कट ऑफ संस्कृत विषय और इंग्लिश विषय की बात करेंगे। काफी एक्सपर्ट्स और विद्यार्थियों से चर्चा के बाद यहाँ हम इस कट ऑफ को लेकर के आ रहे हैं, जो अपना अनुमान है वो। और दूसरे विषयों में मैं बता ही चुका हूँ पहले आपको कि क्या संभावनाएं हैं। तो वही है कि हिंदी में पहले ही बता चुका हूँ कि जिसने 230 के आंकड़े को टच कर लिया है, 230-35, वो लगभग सेफ है नॉन टीएसपी में। और टीएसपी में जिसने 205 से ऊपर का आंकड़ा टच किया है वो अच्छी स्थिति में है। और बात करें हम तो लेवल 1 की बात करें तो नॉन टीएसपी में 200 अंक से ऊपर का आंकड़ा जिसने टच कर लिया, 200 अंक से ऊपर पहुंचा है, उसकी पूरी संभावनाएं हैं। और टीएसपी में 170 से ऊपर का आंकड़ा जिसने टच कर लिया है उसकी पूरी संभावनाएं हैं। लेवल 1 की बात अपनों ने की है। तो इस तरीके से हमने हिंदी की भी बात कर ली है, एसएसटी की भी बात कर ली है। ठीक है, एसएसटी की कट ऑफ तो भाई पहले ही बता चुका हूं मैं, लगभग 195 से 200 के बीच रहेगी नॉन टीएसपी की। और टीएसपी की 160 के लगभग संभावना है। तो दूसरा मैं ये कह रहा था आपको कि जो भी अभ्यर्थी एसएसटी में 150 से 160 के बीच है, 165 के बीच, 150 से 165 के बीच है, हिंदी में जो 195 से 205 के बीच में है, टीएसपी की बात कर रहा हूं मैं। नॉन टीएसपी के बच्चे भी जो किनारे पे अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उन सभी को प्रयास ये करना चाहिए कि अपने जनप्रतिनिधियों से मिले और प्रेशर डालकर ये कोशिश करें कि आप पहले फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट निकाले, उनको नियुक्ति दे, फिर सेकंड ग्रेड का रिजल्ट निकाल कर नियुक्ति दे, और उसके बाद रीट का रिजल्ट निकाले, ताकि जो फर्स्ट ग्रेड में ज्वाइनिंग ले लेंगे, जो सेकंड ग्रेड में ज्वाइनिंग ले लेंगे, वो ऑब्वियसली रीट का रिजल्ट आएगा तो उनका रोल नंबर तो होगा, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं भेजेंगे। तो जो फाइनल कट ऑफ है वो काफी नीचे चली जाएगी। अभी मैं जो बता रहा हूं उससे भी 5, 7, 8, 10 नंबर भी नीचे जा सकती है। टीएसपी में तो 5, 7, 10 नंबर नीचे जा सकती है, नॉन टीएसपी में वो कट ऑफ 4, 5 अंक नीचे जा सकती है। तो ये सभी विद्यार्थियों को ये प्रयास करना चाहिए। और टीएसपी के विद्यार्थियों को ये कहूंगा मैं कि जो नॉन टीएसपी के शिक्षक बंधु यहाँ पर लगे हुए हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि वो टीएसपी से नॉन टीएसपी में चले जाएं अपने अपने क्षेत्रों में। वो काफी 15-20 सालों से नौकरी करते, कुछ मेरे भी जानकार हैं, तो वो ये प्रयास कर रहे हैं। तो टीएसपी के विद्यार्थियों को उनका सहयोग करना चाहिए, अपने जनप्रतिनिधियों से मिलना चाहिए कि सर ये जो नॉन टीएसपी के शिक्षक बंधुगण हैं जो अपने क्षेत्रों में वापस जाना चाहते हैं, उनको आप वापस उनके क्षेत्रों में भेजें, ताकि यहाँ पर सीट्स खाली होंगी। तो सीट्स खाली होंगी तो ऑब्वियसली अगर आप प्रयास करोगे तो पद भी बढ़ सकते हैं। मैंने देखा है कि एग्जाम होने के बाद भी कुछ एग्जाम्स में कुछ पद बढ़े हैं, तो ये संभव है। तो सभी विद्यार्थियों को ये प्रयास करना चाहिए, वरना इतना सुनहरा मौका मिलना नहीं है। आगे रीट की भर्ती की बात सुनने में आ रही है तो वो 12,000 आएगी। जब आप 48,000 में किनारे पर हो तो 12,000 में असंभव तो नहीं कहूंगा मैं, पर बहुत मुश्किल हो जाएगा तब आपके लिए। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए। देखते हैं अब संस्कृत की कट ऑफ। देखो, संस्कृत की कट ऑफ नॉन टीएसपी की बात करते हैं पहले। नॉन टीएसपी की बात करते हैं। देखो, तो नॉन टीएसपी की जो कट ऑफ अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी की जो लग रही है, वो लग रही है 217 से 224। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की लग रही है ओबीसी की जो कट ऑफ लग रही है वो है 211 से 217। ठीक है, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ लग रही है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो लग रही है वो है 210 से 216, 17 भी जा सकती है। ठीक है, और बात करते हैं एसटी की बात करते हैं संस्कृत में। तो एसटी की जो कट ऑफ है वो लग रही है लगभग 198 से
197 से 204, 203, 204। और एससी की लग रही है लगभग मान लीजिए आप 201 से 207। ये एससी की कट ऑफ, ये अपनों ने बात की है, नॉन टीएसपी की बात की है। ठीक है, ये नॉन टीएसपी की बात अपनों ने कर ली है, संस्कृत की कट ऑफ नॉन टीएसपी की। ठीक है, तो ये अनुमान है, तो मेरा ये मानना है कि ये मैंने कट ऑफ बताई है, इसके बीच रहने की संभावना है। और यदि आप इससे 5, 6, 7 अंक ऊपर है तो आप निश्चिंत मान सकते हैं कि चयन हो जाएगा मेरा, और आपको इससे अपर पोस्ट के लिए तैयारियां प्रारंभ कर देनी चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है, और संभावना है कि सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी, भले कम पद आए। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छे पद आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में बम्पर पद आएंगे, क्योंकि आप खुद जानते हो अभी लगभग 10,000 लेक्चरर्स का प्रमोशन हुआ है वाइस प्रिंसिपल पद पर। तो ऑब्वियसली कुछ ही दिनों में उनको इधर उधर स्कूलों में, अभी तो यथावत रखा, उन्हीं स्कूलों में वो वाइस प्रिंसिपल के रूप में कार्य करेंगे, उनको वही तनख्वाह मिलेगी वाइस प्रिंसिपल की। लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए, उनको अलग अलग विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल बना करके भेजा जाएगा। तो ऑब्वियसली 10,000, 12,000 पद लेक्चरर्स के खाली होंगे, 10,000 तो वाइस प्रिंसिपल बनेंगे वो, अभी 3,000 प्रिंसिपल्स की बाकी है, 3 से 4,000 प्रिंसिपल्स की पोस्टिंग बाकी है। तो 10 और 4 14,000 वो प्रिंसिपल अब जो जिनकी पोस्टिंग बाकी है वो लेक्चरर के पद पर अभी कार्यरत है। 10 और 4 14,000 हुए, और ये मान लीजिए कि अगले 10-6 महीनों में 2,000 तो रिटायर होंगे ही होंगे, तो 16,000 पद खाली होने हैं। और 16,000 पदों में से आधे तो आपको पता है पदोन्नति से भरे जाते हैं, और आधे पद लगभग सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, और अभी पहले से खाली हैं वो अलग है ना। लगभग 14,000 पद लेक्चरर्स के अभी भी खाली है, 12 से 14,000। तो ये मान लीजिए कि आने वाले समय में लेक्चरर्स पर कम से कम 10-12,000 की भर्ती होगी। अभी हो सकता है वो कम की करे, 5-6,000 की करे, पर उसके बाद फिर 5-6,000 की यूं करके कि मान लीजिए कम से कम 10 से 15,000 की लेक्चरर्स की भर्ती आने वाले 2 सालों में, 2.5 सालों में होगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप लग जाएं। जो इस कट ऑफ से ऊपर जा रहे हैं, 224 से ऊपर पहुंच गए, 217 से ऊपर पहुंच गए, उनकी पूरी संभावना है। या बीच वाले भी संभावना के अंदर है, लेकिन ये तो श्योरिटी वाले हैं, इनसे ऊपर चले गए वो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगली टीएसपी की कट ऑफ पर बात करते हैं। संस्कृत रीट, ये रीट है ना, रीट मत समझना षटकू। ठीक है, रीट की कट ऑफ आप टीएसपी की करते हैं यहाँ पर। देखो टीएसपी की जो संस्कृत की कट ऑफ है, देखो मैंने शुरू में अपने जो व्याख्याता साथी है संस्कृत के उनसे बात की थी, तो थोड़ा कट ऑफ ज्यादा बताई थी, पर उनका यही कहना था कि उस वक्त मैंने विद्यार्थियों से संपर्क नहीं किया था। तो अब विद्यार्थियों से संपर्क होने के बाद मैंने भी कुछ विद्यार्थियों से संपर्क किया है, और सर ने भी, एक्सपर्ट जो है संस्कृत के, उन्होंने भी विद्यार्थियों से संपर्क किया है। उसके बाद उन्होंने कट ऑफ बताई है, काफी सोच समझकर, काफी सुलझे हुए इंसान है वो। तो उन्होंने जो संस्कृत की कट ऑफ बताई है वो मुझे टीएसपी यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसमें सभी आ सकते हैं, ओपन कैटेगरी है जिसमें जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी अभ्यर्थी है वो इसमें चयन ले सकता है। तो टीएसपी यूआर की जो कट ऑफ बताई है वो उन्होंने बताई है 188 से 194 के बीच कट ऑफ रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एसटी की जो कट ऑफ बताई है उन्होंने टीएसपी एसटी, टीएसपी एसटी की कट ऑफ जो बताई वो है 161 से 166। ठीक है, और एससी की कट ऑफ बताई है टीएसपी एससी, टीएसपी एससी की जो कट ऑफ बताई है वो बताई है उन्होंने 171 से 178। ठीक है, 171 से 178 ये कट ऑफ रहने की संभावना है टीएसपी संस्कृत की। ठीक है, तो ये आपके सामने है, और यदि आप इससे ऊपर हैं तो आप
194 से 200 का आंकड़ा टच कर लिया, मान लो आपने यहाँ 175 170 का आंकड़ा टच कर लिया, 178 से फिर 180 185 का आंकड़ा टच कर लिया है आपने, तो आप अपर लेवल की तैयारियां शुरू कर देवे, बहुत अच्छी स्थिति में है आप। और इससे कम है उनको चिंतित होने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं जो कहूँ वो यूनिवर्सल ट्रूथ है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है इससे भी कम चली जाए। ये विद्यार्थियों से संपर्क के आधार पर है और सारे विद्यार्थी सही ढंग से चेक करते हैं, ऐसा आवश्यक भी नहीं है। कई विद्यार्थियों की क्या आदत होती है कि जैसे उन्होंने 150 क्वेश्चन है, 150 में से 120 किए, 120 में से उनके 15 गलत हो रहे हैं मान लो, और 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अलग अलग आंसर की में अलग अलग आंसर आ रहा है, तो वो इन 4 को सही मानकर गणना करते हैं। कई विद्यार्थियों की ये आदत होती है, और कई सुलझे हुए इंसान होते हैं वो इन 4 को माइनस करके गणना करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निराश नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको कहीं पहले भी उदाहरण दिए, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो थर्ड ग्रेड क्लियर नहीं कर पाए, सेकंड ग्रेड क्लियर नहीं कर पाए और लेक्चरर बन के आराम से बैठे हैं, लेक्चरर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो हार नहीं माननी है जीवन में, कोशिश करते जाना है। तो ये टीएसपी संस्कृत की कट ऑफ हो गई। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की कट ऑफ की बात करते हैं। इंग्लिश की कट ऑफ की बात करते हैं तो इंग्लिश में आपको पता है पद लगभग 7,000 से ऊपर है, बहुत अच्छे पद हैं। नॉन टीएसपी में बहुत अच्छे पद हैं और अभ्यर्थियों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है अन्य सब्जेक्टों की अपेक्षा। और इंग्लिश से कई जानकार बंधु भी है, तो इंग्लिश की कट ऑफ बताना आवश्यक भी है। तो इंग्लिश में अगर अपन देखें तो टीएसपी की कट ऑफ जो लग रही है वो लग रही है नॉन टीएसपी रीट मुख्य परीक्षा, ठीक है। देखो तो इंग्लिश की कट ऑफ यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिनको हम सामान्यतः जनरल बोलते हैं, यहाँ पर्पल कलर ज्यादा बढ़िया रहता पर बोर्ड में अभी अवेलेबल नहीं है। चलो जनरल की बात करते हैं तो 188 से 193 कट ऑफ यहां जाने की संभावना है। इसके ऊपर है आप तो बहुत अच्छी स्थिति में है, कम है वो ये नहीं समझना है कि सर तो सटकू है तो बता दिया ज्यादा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आगे देखते हैं। एसटी की देखते हैं तो 160 से 165। एसटी की देखते हैं तो 160 से 165। ओबीसी की देखते हैं, ओबीसी की देखते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ वही 188 यहां है, तो ये मान लीजिए आपकी 182 से 187 88 87 तक, ठीक है। और ओबीसी के बाद अपन देखते हैं एससी की कट ऑफ देखते हैं। एससी की कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ आप मान लीजिए कि यहाँ 160 से 165 है, तो यहाँ 170 से 176 176 यहां मान ले कट ऑफ किसकी, एससी की। तो ये इंग्लिश की हो गई है नॉन टीएसपी की कट ऑफ। देखो अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, कुछ ये कहते हैं कि 200 से ऊपर जाएगी, पर मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है, और मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है इससे भी 10 नंबर नीचे चली जाए। तो ये तो क्या है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा बता रहे हैं तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा, बाकी कहीं कहीं तो मन कह रहा है कि 188 से भी 10 अंक नीचे जा सकती है कट ऑफ। इंग्लिश की बहुत अच्छे पद हैं, इसलिए उम्मीद की जा सकती है, जिनके कम है उनको निराश नहीं होना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंग्लिश की हो गई है बात, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की ही नॉन टीएसपी। एक दौर था कि इंग्लिश में नॉन टीएसपी में
जिसने भी फॉर्म भरा और बीए में इंग्लिश है वो लगभग सिलेक्ट हो जाता था। 90 मार्क्स लाए यानी क्वालिफाई किया पहले वालों में तो वो सिलेक्ट हो जाते थे टीएसपी। ये फिर से कह रहा हूं रीट है, रीट नहीं है, ठीक है, रीट है। देख लीजिए आगे, यहां जो कट ऑफ है वो है यूआर। यहां देखो आप कट ऑफ इंग्लिश की टीएसपी यूआर की कट ऑफ 140 से 145 के बीच संभावना है। और मैं कहता हूं कि अभी भी जिसके 130 नंबर भी है वो भी रेस से बाहर नहीं है। इंग्लिश में बहुत कम भी जा सकती है, बहुत कम भी जा सकती है, मैं तो कहता हूं 120 भी जा सकती है। पर ये इस आंकड़े तो जिसने भी 145 छू लिया है वो तो अपने आप को सेफ ही माने। जिसने भी 145 का आंकड़ा छू लिया वो सेफ माने। 140 से 145 की संभावना बहुत ज्यादा है कि उनका हो ही जाएगा, बाकी जाने को कम भी जा सकती है, क्योंकि इंग्लिश में प्रिडिक्शन लगाना बहुत मुश्किल है, खास करके टीएसपी में। क्योंकि पिछला जो दौर रहा है वो ये रहा है कि जिसने भी 90 अंक इंग्लिश में प्राप्त कर लिए हैं, जब पात्रता परीक्षा से ही चयन होता था तो वो चयनित हो जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ संभावना है, अभी तो माइनस मार्किंग वाला पेपर हुआ है तो हो सकता है इससे भी बहुत कम चली जाए, पर जिसने भी 145 का आंकड़ा टच कर लिया है वो तो सुनिश्चित माने अपने चयन को इंग्लिश में, टीएसपी के विद्यार्थी, ठीक है। एसटी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं तो एक दौर था जब आप खुद जानते हैं कि इंग्लिश में मतलब बहुत बहुत और बहुत कम अंक वाले विद्यार्थी भी एसटी में चयनित हुए हैं। तो अभी भी स्थितियां बदली जरूर है, निसंदेह जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थी भी इंग्लिश में अब पहले से बेहतर करने लगे हैं, पर फिर भी जिस स्थिति को हमें प्राप्त करना चाहिए वहां तक अभी नहीं पहुंच पाए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम रहेगी। और मुझे जो लग रहा है वो कट ऑफ है वो 68 से 76 के बीच कट ऑफ लग रही है। 68 से 76 मार्क्स ये अंक है, ठीक है, ये यहां पर भी अंक है, ठीक है। कट ऑफ लग रही है टीएसपी एसटी की, ये टीएसपी यूआर यानी टीएसपी जनरल की, ठीक है। और एससी की बात करें, टीएसपी एससी, टीएसपी एससी की बात करें तो यहां पर कट ऑफ लग रही है 115 से 120, ठीक है। अब इंग्लिश में तो मैं आपको साफ कह रहा हूं फिर से कि ये जो मैंने लिखी है इससे भी बहुत कम जा सकती है, पर यदि आपने यहां ये आंकड़े टच कर लिए हैं तो आप अपने चयन को सुनिश्चित मान सकते हैं, ठीक है ना। एक मजबूरी होती है कि सर इतनी कम कैसे बता दी, इतनी तो कम नहीं जाएगी, ये वो, इन चीजों से बचने के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। बाकी मुझे इंग्लिश में तो लगता है कि इससे भी कम जा सकती है। तो ये आप आज हमने बात कर ली है कट ऑफ की इंग्लिश की, ठीक है। तो आप सभी ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, जो इस आंकड़े से ऊपर जा रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं कहना चाहूंगा मैं। और दूसरा ये कि जिनके कम है उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैंने ऐसे बंधु देखे हैं जिन्होंने 2008 में तैयारी प्रारंभ की थी, 2020 में लगे हैं, 2021 में लगे हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं। तो पढ़ाई है वह निरंतर परिश्रम का मार्ग है। यदि आप निरंतर परिश्रम करेंगे तो सफलता देर से ही सही पर मिलेगी जरूर। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अभी फिर से गवर्नमेंट ने कहा है कि 90,000 पद और 90,000 पदों पर भर्ती होगी अलग अलग विषयों में, तो बस चलते रहना है, निरंतर मेहनत करते रहना है, चयन जरूर होगा। निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। जिंदगी में दौर बुरे आते हैं, कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं पर एग्जाम में वो एफिशिएंसी नहीं ला पाते, माइनस मार्किंग में कहीं पिछड़ जाते हैं, कहीं वहां पिछड़ जाते हैं। तो अनुभव के साथ काफी परिपक्व हो जाएंगे आप और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद,